Hey there, I am offering creative programming classes on this channel where I will teach you Java programming from the ground up. Whether you are a beginner or looking to sharpen your coding skill, join me on this programming journey. आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का वीडियो में क्या है, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था, एक कैलकुलेटर बनाया था जो कि स्विच स्विच केस स्टेटमेंट पे बनाया था। ठीक है, आज जो है स्विच केस प्रैक्टिस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें क्या है कि एक प्रोग्राम है जो कि एक ट्रैफिक लाइट बनाना है। अब ट्रैफिक लाइट में क्या होता है आपको अच्छे से मालूम होता है कि ट्रैफिक लाइट में क्या होता है, 3D सिग्नल होते हैं। अगर रेड होता है तो स्टॉप हो जाओ, अगर येलो होता है तो आप रेडी हो जाओ, अगर आप ग्रीन होता है तो फिर चल पड़ो, है ना। तो ये होता है ना, तो बस इसी को लेकर के हमको क्या करना है कि अगर यूजर इनपुट अगर रेड लेता है तो कहने का मतलब वो प्रोग्राम क्या हो जाएगा, स्टॉप हो। देखिए अभी आप देखते होंगे कि ट्रैफिक लाइट पे ऑटोमेटिक होता है, मतलब कि कहीं पे रेड होता है तो कहीं पे क्या होता है। कहीं भी आप ट्रैफिक लाइट में चले जाइए, बेंगलोर के किसी भी को कॉर्नर पे चले जाइए या फिर पुणे में मतलब कोई भी टाउन में आप चले जाइए, छोटा से बड़ा, पटना, रांची, कहीं भी अगर आप जाते हो ना, तो उसमें आप क्या देखिएगा कि ट्रैफिक सिग्नल आपको मिल जाएगा। और सब क्या होता है, ऑटोमेटिक होता है। तो जानते हैं सब बाय डिफॉल्ट कहीं ना कहीं जो है ना सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो वो आपको उतना बड़ा जानने से पहले एक छोटा सा आपको झलक दिखाते हैं कि स्विच केस को से आखिर जो है ट्रैफिक लाइट सिग्नल को हम लोग कैसे बनाते हैं। अगर यूजर इनपुट लेगा रेड तो स्टॉप दिखाना चाहिए। अगर यूजर इनपुट लेता है क्या, येलो, तो आप क्या कीजिए, चलने के लिए स्टार्ट हो जाइए। और जैसे ग्रीन रहेगा तो क्या होगा, आपका प्रोग्राम मतलब आपका सॉरी आपका आप जो है आगे बढ़िए। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने एडिटर पे, विजुअल स्टूडियो कोड पे। देखिए यहाँ पे हम क्या किए हैं, जिस तरीके से आपको मालूम है कि स्विच केस को टाइम बचाने के लिए क्या होता है, ताकि आपको जो हम ड्राई रन ज़्यादा से ज़्यादा कर पाए, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट प्रोग्राम पहले से लिख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला लाइन आपको मालूम है हम लोग क्यों लगाते हैं। इसमें क्या है, क्लास लिए हैं, क्लास का नाम क्या है, ट्रैफिक लाइट है। ठीक है, फिर उसके बाद हम मेन मेथड स्टार्ट किए हैं, फिर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम स्कैनर है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा लूप की जरूरत है। यहाँ पे ऐसे आप लूप नहीं ले सकते हो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप लूप लेना ही है। आप ऐसे भी ले सकते हो। हम लूप इसलिए लिया है ना कि थोड़ा सा ना इनपुट लेने का तरीका को हम चेंज कर रहे हैं, बस यहाँ इनपुट चेंज हो रहा है और लूप का कोई काम नहीं। इसमें क्या हो रहा है ना कि एक बार में आप जब तक आप ये एग्जिस्ट नहीं लिखिएगा ना, जब तक आप प्रोग्राम में एग्जिस्ट नहीं डालते हैं, तब तक वो लगातार कंटिन्यू चलते जाएगा। जैसे अभी क्या हो रहा था, बार बार हमें कंपाइल करना पड़ रहा था, कंपाइल करने के बाद क्या करना पड़ रहा था, रन एग्जीक्यूट जावा क्लास नेम देना पड़ रहा था। अगर हम बार बार हमको ना एक ही काम को बार बार करना पड़ रहा था, इसलिए उसको हम क्या कर दिए हैं, लूप में डाल दिए हैं। इसके लिए आपको मतलब ये नहीं है, आप यहाँ पे लूप हटा भी सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो अगर अगर आप लूप हटाते हो ना, सीधा क्या करना, बस ये लाइन लिख लेना, बस हो गया, और कुछ नहीं करना है। इसमें क्या होगा कि जैसे ही आप मान लो कि अभी अभी अगर मान लो कि आप लूप नहीं लगाते हो, तब क्या होगा कि इंटर द कलर रेड, येलो और ग्रीन और एग्जिस्ट टू क्यूट। ठीक है, आपको एग्जिस्ट नहीं लगाना, सिर्फ क्या लिखना है, इंटर द कलर रेड, येलो और ग्रीन, यहाँ तक लिखना है। फिर क्या करना है, एक कलर वेरिएबल में क्या करना है, इनपुट ले लेना है। कलर वेरिएबल में क्या करना है, इनपुट ले लेना है। जैसे ही अगर आप इनपुट लीजिएगा ना, तो सबसे पहले क्या होता है कि हम कलर को आप चाहे ये लीजिए, कैपिटल लेटर में लीजिए या स्मॉल लेटर में लीजिए, हम सबको स्मॉल में कन्वर्ट करवा दिए। क्यों कन्वर्ट करवा दिए, क्योंकि आपको मालूम है हमको मैच करने में आसानी होता है, कोड छोटा हो जाता है। एक लाइन लिखेंगे और उसके जरिए हमको क्या करना है, 10 लाइन अगर छोटा हो जा रहा है तो मेरे लिए सही है ना वो चीज़। ठीक, कम लिखना पड़ रहा है और ज़्यादा काम हो जा रहा है। देखिए अगर रेड डालता है तो स्टॉप होगा, अगर येलो डालता है तो प्रोसीड विथ कोटेशन होगा, अगर ग्रीन डालता है तो गो, अगर तीनों के अलावा कुछ और डालता है तो इनवैलिड कलर। ठीक है, अब मान लो डाल दिया ब्लू, तो ब्लू का मतलब ट्रैफिक सिग्नल में कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, ये रहा आप जब लूप नहीं यूज कीजिएगा तब। अभी लूप यूज कीजिएगा तब क्या हो रहा है कि आपको ना लगातार पूछते रहेगा, तब तक पूछते रहेगा जब तक कि आप उसको एग्जिस्ट नॉट कर, ये एग्जिट नहीं लिख दीजिएगा। ठीक है, जैसे मान लिया जाए पहले आप रेड डाले तो वो स्टॉप रखेगा, फिर आपको सेम चीज पूछेगा कि इंटर कलर रेड, येलो एंड एग्जिट टू क्विट। ठीक है, फिर आप मान लो येलो डाल दिए तो बोलेगा क्या है, जो आप मैसेज में दिए हैं प्रोसीड विद कोटेशन, वो डाल देगा। ठीक है, फिर वो उससे पूछते रहेगा जब तक कि आप उसको एग्जिट ना डाल दें। इसीलिए हम लूप लगाए हैं, बस एक दिखाने के लिए, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा लूप का। लूप काम कैसे करता है, मतलब जब तक कंडीशन ट्रू रहता है ना, तब तक वो क्या करते रहता है, चलते रहता है। तो जैसे ही आप एग्जिट डालिएगा ना, तो एग्जिट का मतलब हम यहाँ पे क्या कर दिए हैं, ब्रेक दे दिए हैं, मतलब कि लूप से क्या हो जाएगा, वो बाहर हो जाएगा। ठीक है, कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो चलिए इस प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, रन करवाते हैं। ठीक है,
और जो भी हमारा वीडियो को लगातार फॉलो कर रहे हैं ना, वो आप बिना लूप से ही बनाएगा। हम बस एक आपको क्या कर रहे थे ना कि इसमें बस एक ट्राई करने की कोशिश किए थे कि आप लोग को लग रहा हो कि अरे बार बार हमें कंपाइल करना पड़ रहा है, बार बार क्या करना पड़ रहा है, बार बार हमें एक ही चीज को बार बार कंपाइल एग्जीक्यूट करने के लिए कमांड लिखना पड़ा। ऐसा नहीं होता है। हम लोग लूप के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आप चलते हैं हम अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे, देखते हैं कि कैसे ये रन करता है। ठीक है, देखिए हम आ गए हैं कहाँ पे, अपने फाइल में, जहाँ पे भी मेरा ये फाइल है, जिस फोल्डर के अंदर, वहाँ पाथ पे हम आ गए हैं। और उसके बाद क्या देंगे, जावा सी क्लास का नाम डॉट जावा। ठीक है, ये हम क्या कर लिए, दे दिया। अगर इरर दे रहेगा तो इरर देगा, नहीं इरर रहेगा तो कोई इरर नहीं देगा। जावा ट्रैफिक देखिए क्या है, इंटरनल कर्नल। ठीक है, मान लो हम रेड डाले, रेड डाल दिए, क्या स्टॉप, क्या दे दिया, देखिए स्टॉप दे दिया। और फिर से ये पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे तो ये स्टॉप दे दिया, और स्टॉप देने के बाद फिर से ये पूछ रहा है, ये व्हाइल का है, व्हाइल के लिए, व्हाइल का कैसा किया हुआ है, व्हाइल इसीलिए दिए थे कि बार बार जो हमें बाकी सारे प्रोग्राम में बार बार हमको ये लिखना पड़ रहा था ना, इस बार नहीं लिखना पड़ रहा है। इस बार जैसे कि अभी हम रेड किए, फिर क्या किए थे, येलो करना है क्योंकि स्टॉप है, तो भाई रेडी हो जाओ आगे बढ़ने के लिए। देखो ये क्या हो गया, रेडी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर देंगे, ग्रीन देंगे, मतलब तुम चल पड़ो। ठीक है, हमारा प्रोग्राम एक बार में बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ रहा है। और जैसे हम एग्जिस्ट करेंगे ना, जैसे हम एग्जिट लिखेंगे, ये क्या कर देगा, प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा। और अगर हमको फिर से रन करवाना है तो फिर से हमको ये वाला कमांड देना पड़ेगा। इसलिए हम क्या किए थे, व्हाइल लूप यूज किए थे। ठीक है, तो हमको लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप जो है, अभी क्या हो गया, मेरा सिंपल सारा प्रोग्राम जो है, सारा प्रोग्राम से लेकर के टॉपिक जो है समाप्त हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लूप लेकर के आएंगे, लूपिंग स्टार्ट होगा। ठीक है, और जो भी मेरा वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम इसी वीडियो में, इसी सेम वीडियो, सेम क्या यूट्यूब चैनल पे जो है, हम फुल स्टैक जावा लेकर के आएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। If you have any question or topic you would like me to cover in future video, leave a comments below. And if you enjoyed this tutorial, remember to like and subscribe for more happy coding, and see you again.